हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज महंगाई भत्ता सेंट्रल के समान पाने के लिए आए दिन सरकार को ज्ञापन सौंपते हैं। आज उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि कब होली आए, दिवाली आए, दशहरा आए और कब महंगाई भत्ता बढ़ जाए। लेकिन एक्चुअली ये AICPN इंडेक्स के आधार पे होता है। मतलब एक तरफ जो महंगाई हम फेस कर रहे होते हैं, जो रियल मानो महंगाई बढ़ी होती है, उसी का सैंपल पूरे देश भर से इकट्ठा किया जाता है और उसी के आधार पर DNS अलाउंसेस हमारा बढ़ाया जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा महंगाई फेस करने के बाद भी अत्यल्प वेतन मध्य प्रदेश के कर्मचारी पा रहे हैं और लिपिक कैडर के जो क्लरिकल कैडर के जो कर्मचारी हैं, उनकी तो वेतन संगति का क्या कहना, कितने वर्षों पुरानी है। मतलब आप मान सकते हैं कि ये जो विसंगति है या फिर ये जो इन्फ्लेशन वो झेल रहे होते हैं, उससे कम्बैट करने के लिए उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं रहता। कहने का मतलब सिंपल वे में ऐसा है कि मध्य प्रदेश में एक ऐसा भी तबका है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जिनको महंगाई भत्ता मिलता ही नहीं। चलिए हंस लेते हैं या रो लेते हैं, जो भी करना है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं और भी विभाग के हो सकते हैं, मुझे जहाँ तक आज ही पता चला, तो कसम से मैं हैरत अंगेज रह गया। मुझे समझ नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करना है कि जो स्टाइपेंड का जब तक उन पे रूल एप्लीकेबल है, मतलब उनको 3 साल तक कोई महंगाई भत्ता, कोई आवास भत्ता मिलेगा ही नहीं। अब जरा सोचिए, ये जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है, जो AICPN इंडेक्स आता है, जो ये आंकड़े आते हैं, इसका मायने क्या रहता है? यही रहता है कि जो महंगाई, जो दर यहाँ के कर्मचारी या एम्प्लॉयज फेस कर रहे होते हैं, उससे लड़ने के लिए, उसके जो प्रभाव को कुछ कम करने के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ये भत्ते दिए जाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक कि जो मैं बता रहा हूँ बिजली विभाग का है, इसमें महंगाई भत्ता ही नहीं मिलता। तो मेरे को एक क्लरिकल साथी ने इस बात से अपडेट कराया, अवगत कराया, और मुझे समझ नहीं आया कि इंसान कैसे रिएक्ट करे। तो बाद में इसी उम्मीद के साथ कि यहाँ की गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का DNS अलाउंसेस बढ़ा दे, जल्द से जल्द बढ़ा दे, विद एरियर्स इक्विवेलेंट टू सेंट्रल। एंड साथ ही साथ कुछ ऐसे डिपार्टमेंट जिनको स्टाइपेंड का रूल एक तो गलत है मेरे हिसाब से। दूसरी बात ये कि उनका जो अन्य भत्ते हैं, लाइक HRA है, DA है, कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ के एम्प्लॉयज़ को उनका महंगाई भत्ता कम से कम और आवास भत्ता तो नाम मात्र का है, 227 रुपये मुझे मिलता है, सोच सकते हैं 227 रुपये। तो ये भत्ते जो कुछ नाम मात्र के ही हैं, तो कम से कम वो तो प्रोवाइड कर देना चाहिए। और जो डिपार्टमेंट्स ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो उनको वो आदेश अगेन एक बार देखना चाहिए, जो परिपत्र रहा है 2019 का, कि 70, 80, 90% का जो स्टाइपेंड रूल है उसको एप्लीकेबल कराएं। तो जैसा सभी डिपार्टमेंट दे रहे हैं, कम से कम उनको भी ऐसा करना चाहिए। और मेरे रिक्वेस्ट रहेगा, जो एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन है, जो संगठन है, कम से कम किसी के प्रति होता है ऐसा शोषण या फिर ऐसा कोई भी रवैया को वो सबके सामने लाएं और आगे रख के बात करें, बोलें। क्योंकि आजकल जिसको 19,500 बेसिक है, उसका 70% मतलब 13,500 में महीने का गुजारा तो आप मान ही नहीं सकते कि नहीं हो सकता। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। दोस्तों, आप हर समय धन्यवाद।